सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सीमा के किसी भारत के बड़ी सियासी शख्सियत के साथ ताल्लुकात हैं जो इसे भारत में ले गए हैं। सचिन को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। उसी सियासी शख्सियत ने ही इसे नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करवाने में मदद की है। आने वाले चंद दिनों में इस बात की हकीकत भी खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से भारत अगर कोई गलती से भी बॉर्डर क्रॉस कर जाए तो समझें कि उसकी बाकी ज़िंदगी भारतीय जेलों में गुजरेगी और मरने के बाद या करीबुल मर्ग होने पर शायद ही इसे वापस लौटाया जाए। लेकिन सीमा हैदर के मामले में हम देखते हैं कि सब कुछ इसके बरक्स हो रहा है। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों समेत बगैर वीज़ा प्लानिंग के साथ मई 2023 में इंडिया में घुसने वाली सीमा हैदर को पहले तो 2 महीने नोटिस ही नहीं किया गया और फिर 4 जुलाई को अचानक इसे गैरकानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने के जुर्म में गिरफ्तार भी कर लिया गया और चौथे दिन ज़मानत भी मिल गई। और अब इसका इंडिया में स्टेटस एक तरह से फिल्मी हीरोइन के प्रोटोकॉल से कम नहीं है, जो मीडिया में घिरी हुई है और इसे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की मुकम्मल आज़ादी मैसर है। कहा जा रहा है कि पबजी खेलते हुए वो भारतीय नौजवान सचिन मीना की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और इसकी मोहब्बत में सारी सरहदें पार कर गई। मज़हब तब्दील किया, बच्चों का मज़हब तब्दील किया, बच्चों समेत गैर कानूनी तौर पर इंडिया पहुंची इस हिंदू नौजवान सचिन से बिला खौफ व ख़तर शादी कर ली। अब ज़रा इस बेजोड़ शादी का जायज़ा भी लेते हैं। सीमा शादीशुदा और 4 बच्चों की मां है, जबकि सचिन गैर शादीशुदा और सीमा से 5 साल छोटा है, एक लड़का है। अब तक की फुटेज से ये जाहिर है कि सचिन माली तौर पर भी मफलूकुल हाल और वाजबी सी शक्ल सूरत वाला नौजवान है, जिसमें किसी औरत के लिए कशिश का कोई पहलू नज़र नहीं आता और वो अपनी और बच्चों से जान जोखम में डालकर अपना घर उजाड़ कर इंडिया चली जाएगी। सीमा की गुफ्तगू और रहन सहन बिल्कुल हिंदुआना रस्म और रिवाज के मुताबिक नज़र आता है। इसके चेहरे पर कोई परेशानी या घबराहट नज़र नहीं आती और वो किसी अजनबी जगह, अजनबी लोगों, अजनबी माहौल में से आई हुई नहीं लगती। ऐसा लगता है कि सीमा को इंडिया पहुँचने से पहले ही यकीन था कि सब कुछ हस्बे मुंशा ठीक होता चला जाएगा और ऐसा ही हुआ है। सीमा हैदर के बयानात को लेकर भारत को मौका मिल गया है कि वो इंसानी हकूक़ की पामाली, खुसूसन अक़लियतों और ख़वातीन से ज़ियादतों पर पाकिस्तान से अपना हिसाब बराबर करे, जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से प्रोपेगेंडा करता रहा है और भारतीय मीडिया और हुकूमत इसका भरपूर फ़ायदा उठाती रही है। अगर इस सारे मामले को जेनुआ में 2 दिन पहले होने वाले इंसानी हकूक़ कॉन्फ्रेंस से जोड़कर देखा जाए, जिसमें पाकिस्तान पर इंसानी हकूक़ के हवाले से सख्त तनकीद हुई थी, तो लगता है कि सीमा सचिन मामला इतना सादा नहीं है जैसा कि उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की हुकूमत अभी तक अपने 5 शहरियों की भारत में गैर कानूनी दाखिले पर शशोपंच का शिकार है कि क्या लाइन लेनी है। सीमा का प्यार एक प्रोपेगेंडा या हकीकत। सीमा को एक ऐसी पाकिस्तानी खातून करार देकर एक अजीब ही कहानी बनाकर माहौल और हालात में कशीदगी का बाइस बनाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसने मुझे एक लंबे अरसे की खामोशी के बाद वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल तक की खबरों के मुताबिक सीमा का प्यार हकीकत से दूर और महज कोई कशीदगी पैदा करने वाला ये शोहरत के हसूल की गर्ज से रचाया हुआ एक प्रोपेगेंडा लग रहा है। मेरे तजर्बे के मुताबिक सीमा प्यार में वाकई ही सीमा पार कर गई है। ये सीमा की कहानी ही सीमा पार कर रही है। सीमा को सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक पाकिस्तानी खातून बताया जा रहा है, जबकि इसका लबो लहजा ना तो सिंधी है, ना बलोची है, ना पाकिस्तानी है, ना पंजाबी है, ना पश्तो है। सवाल ये पैदा होता है कि सीमा ने बहुत ही कलील मुद्दत में अदबी हिंदी ज़बान कैसे महारत से सीख ली। सीमा के कभी भी जुकराती या कभी रिंद ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाला बताया जा रहा है। यहाँ पर वो 2 सवालात पैदा होते हैं। एक, या तो सीमा खुद अपनी ज़ात का पता नहीं है या सीमा के सपोर्टर्स को किसी भी असलियत का इल्म ही नहीं है, बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, ये अमल ज़ातों, नस्लों और कबीलों को बदनाम करने का सिलसिला मालूम पड़ रहा है। लिहाजा ज़ात पात को इस तरह बहस में लाना इंतहाई गैर इखलाकी और गैर इंसानी अमल है। सीमा की पहली शादी 2014 में बताई जा रही है कि सीमा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सीमा के वालिदैन ने पाकिस्तान में ही इसकी कोर्ट में सीमा की शादी जबरन इसके रिश्तेदार गुलाम हैदर से करवाई थी। यहाँ पर यह सवाल उठता है, क्या कोर्ट में भी शादियाँ जबरन कराई जाती हैं? क्या ये कोर्ट की तौहीन नहीं है? सीमा ने अपनी जबरी शादी में सिर्फ 4 या 5 सालों के अरसे में ही चार बच्चे पैदा कर लिए हैं, जिनमें से कोई भी बच्चे जुड़वा या तुड़वा नहीं हैं। मुझे तो यही सोचकर बहुत हंसी आ रही है कि सीमा ने ये कमाल कैसे कर दिया, इतने मुख्तसर अरसों में 4 बच्चों की माँ बन गई। अगर कभी मेरी सीमा से मुलाकात हुई तो ये उससे ज़रूर पूछूंगी कि शायद मेडिकल की दुनिया में ये एक नई तहकीक ही बन जाए। सीमा ने शादीशुदा होने के बावजूद बगैर तलाक हासिल किए दूसरी मरतबा नेपाल के किसी मंदिर में सच्चन नामी हिंदुस्तानी लड़के से शादी कर ली।
پھر تھوڑے عرصے بعد سیما ہندوستان پہنچی تو وہاں پر اسی دوسرے شوہر سچن کے ساتھ کورٹ میرج کرنے کے لیے بھی تیسری بار رجسٹرار آفس میں پہنچی، جہاں پر ان کو ہندوستانی پولیس نے مشکوک پا کر گرفتار کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ سیما کی شادیاں بھی ایک بھدا سا مذاق ہی لگ رہی ہیں، کیونکہ اس قسم کی شادیوں کی نہ تو قانون اجازت دیتا ہے اور نہ ہی معاشرہ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب سیما نے دوسری شادی نیپال میں کر ہی لی تھی تو پھر ہندوستان میں ایک بار پھر اسی شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ کیا گرفتار ہونا ہی اس کا مقصد تھا یا معاملہ ابھی بھی کچھ اور ہی ہے؟ کیا اس طرح کے کیسز میں سویلین پولیس کے دائرہ اختیار اور دائرہ کار میں آتے ہیں یا ایجنسیوں کے؟ سیما کے معاملے میں ایجنسیاں کہاں غائب ہیں؟ پولیس اور انسانی ہمدردیاں ہی کیوں منظر عام پر دکھائی جا رہی ہیں؟ پاکستان میں ایسی کسی بگوڑی یا گمشدہ عورت کی کوئی خبر یا کوئی کیس فائل کیوں نہیں ہوتا؟ سیما کو مسلمان اور سچن کو ہندو بتایا جانا اپنی جگہ، مگر زور دیے جانے والا معاملہ یہ ہے کہ سیما نے اسلام ترک کر کے ہندو مذہب اپنا لیا ہے، تو کہیں یہ ہندو مسلم فسادات پیدا کرنے کا تو کوئی شوشہ نہیں ہے؟ میں پاکستانی انتظامیہ، پاکستانی اندرون بیرونی سیکیورٹی ایجنسی اور تمام متعلقہ اداروں سے ملتمس ہوں کہ اس سے پہلے کہ سیما کا پیار امن و امان میں خلل اور جھوٹے یا بڑے پیمانے پر ہندو مسلم فسادات پیدا کرنے کا سبب بنے، اس سارے معاملے کی جانچ پڑتال کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کی